हेलो रन, दिस इज सुमित कुमार। अब कुछ बोलने को रहा नहीं। खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी बीएचयू, तीनों जगहों पे इस लड़की ने झंडा गाड़ दिया अपनी। आज इसका आईआईटी खड़गपुर से मेल आया, ऑफर लेटर आया पीएचडी प्रोग्राम के लिए। रितु, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब क्या बोलूं तुम्हें, तुम ही स्टार्ट करो भाई, बताओ। आप बोलो। सर बोलो। सर सर खड़गपुर गए थे सर। हम्म। एग्जाम भी दिया सर। सच बताओ, जब एग्जाम दे के बाहर निकले सर, हम्म। एग्जाम बहुत टफ नहीं था, मतलब काफी इजी एग्जाम था। हम्म। और सर मम्मी को ये मैंने तो यही बोला था, मम्मी एक्सपेक्ट मत करना, पता नहीं हम्म। क्वालिफाई होगा कि नहीं हम्म। होगा। हम्म। सर हम लोग 3 दोस्त थे जो वहाँ पे हम्म। एग्जाम देने गए थे। हम्म। और मैं बार बार मम्मी को बस यही बोले जा रही थी, मम्मी मेरा नाम लिस्ट में शायद नहीं होगा, इन दोनों का होगा और तुम दोनों लिस्ट देखने चले जाना। सर मैं इवन मैं गई भी नहीं थी, मैं बाद में गई, चलो देख लेते हैं लिस्ट। हमें हम्म। एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ना सर, पर मेरा नाम उस लिस्ट में आ गया सर। सर फिर उसके बाद हमें सर काफी, आई थिंक 45 बच्चों का एग्जाम क्वालिफाई हुआ था शायद, लगभग रिटर्न। इतने ही थे। रिटर्न। यस सर, रिटन हम्म। क्वालिफाई हुआ था सर। हम्म। और फिर सर मुझे लगा कि शायद लेट होगा, टाइम लगेगा मेरे इंटरव्यू में। सर तो फिर हम आराम से बैठे थे, चाय पी रहे थे सर, फिर एकदम से वहाँ पे गए। वहाँ पे पता लगा कि पैनल बने हुए हैं अलग-अलग, और उसके थ्रू इंटरव्यू हो रहे हैं। हम्म। उसमें अलग-अलग बच्चों के उन्होंने लगभग एक पैनल में 9-9 बच्चों के इंटरव्यू हो रहे थे। हम्म। सर फिर मेरा भी मतलब सर 2:30 बजे के बाद इंटरव्यू, 3:30 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ था सर। तो सर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू ठीक था सर, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा मुझे मुझे मतलब मेरा अपना तो अब अपना ये लगता है कि अगर मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर सर जैसे आप ही बता भी होगा, तो सर हम्म। मेरा यही था कि मैंने तो सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए नहीं है, तो यहाँ हम्म। से तो कैंसल ही है एकदम। हम्म। हम्म। सर इंटरव्यू से बाहर निकले, मम्मी को बोला कि मम्मी बस हो गया, अब तो उम्मीद नहीं करते यहाँ से। और फिर सर अब तो और 4 तुमने मई को जैसे फीडबैक में लिखा था कि नहीं होगा तो गुस्साना मत। हाँ सर, मैंने यही बोला था मम्मी को कि अगर नहीं हुआ तो अब मतलब ठीक है। मतलब वैसे तो मम्मी-पापा कुछ कहते नहीं है कि चलो कोई नहीं, पर फिर भी मन को तो फ़ील होता ही है कि इतनी दूर आए हैं, एग्ज़ाम भी नहीं हुआ या फिर इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ ऐसे। तो सर इंटरव्यू में 100% देते हैं सर, तभी मन को सैटिस्फैक्शन होता है ना कि इतना अच्छा गया, मतलब एक बार तसल्ली हो जाती है, चलो हो जाएगा। सर मुझे नहीं था कि होगा कि नहीं होगा, कुछ भी नहीं पता था। मेरे दोस्त बोल रहे थे, पापा ने भी बोला था कि मतलब तेरा कई जगह से कॉल लेटर आएगा, दोस्त भी यही बोले कि अगर तेरा हो गया ना फिर मत कहीं जाएगा। और मैं कहती नहीं भाई, नहीं होगा बिल्कुल भी, तुम ऐसे मत बोलो मुझे। और बस सर यही था, फिर वहाँ से तो हम निकल के आगे चलो, मतलब इतनी दूर गए, पता नहीं क्यों ही गए। अच्छा, कितना दूर तो था खड़गपुर? आपके घर से बहुत दूर था, राइट? सर हमें सर पहले हम दिल्ली गए थे। हम्म। यहाँ हमारे घर से दिल्ली लगता है सर 5 से 6 घंटा हम्म। बाय ट्रेन। फिर हम्म। वहाँ से हमें सर 20 घंटे का ट्रैवल था बाय ट्रेन, पर हम्म। लेकिन ट्रेन लेट हो गई तो हमें 26 घंटे लगे थे सर वहाँ तक जाने में। बाप रे। सर वहाँ देख। पे पहुँच गए सर। उसके बाद हमने अ, सर हमने तो हॉस्टल के लिए भी नहीं बोला था उनको। हम अंदर पहुँच गए, फिर उसके बाद वो बोले कि एंट्री नहीं मिलेगी, आपको मेल नहीं आई है, तो हम्म। आप लोग बाहर जाइए, कहीं होटल देखिए, वहाँ पे रुकिए। सर रात के 10 बजे हम पहुँचे, हमें लगा था शायद मिल जाएगी एंट्री। सर हम्म। फिर उसके बाद तो हमें लगा कि यार पहले ही निकाल दिया है, उसके बाद तो एंट्री मुश्किल ही होती है। फिर सर हमने पास में उन्होंने होटल वगैरह ले लिए, फिर सुबह के टाइम पे सर वहाँ पे गए, एग्ज़ाम दिया। सर मतलब ठीक था सर, एक्सपेक्टेशन नहीं थी सर, क्योंकि रिज़ल्ट रिज़ल्ट भी सर काफ़ी लेट आया है, मतलब 4 मई को एग्ज़ाम हुआ था, रिटन टेस्ट, फिर उसी दिन इंटरव्यू, और आज 9 जून है सर। बहुत सर ज्यादा, तो बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। यस सर, तो आपके साथ बहुत जो दो लेट। दोस्त थे उनका हुआ, जो दो दोस्त आपके साथ गए थे? सर उनका रिटन क्वालीफाई नहीं हो पाया था सर। ओहो। वो आपके यस। एमएससी के दोस्त थे?
सर उनमें से मतलब एक था जो मेरा एमएससी का दोस्त था, दूसरा उसका दोस्त था। ए टू बी, बी टू यस। सी, तो ए टू सी दोस्त। यस सर। सर यही हुआ। तो सर ऐसा रहा था वहाँ का खड़गपुर का सफर। तो फिर उसके बाद तो हम वहां से डायरेक्ट बीएचयू आ गए थे। सर हम्म। वहाँ पे 4-5 दिन रुके थे बीएचयू में। फिर हम्म। इंटरव्यू मतलब सर वहाँ पे हुआ। चलो, सर खड़गपुर पर बीएचयू भी है, दोनों जगह तुमने ले हाँ लिया उस जर्नी में, जो जो जहाँ जहाँ स्टॉप किया। वाह। सर बस सर ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि मुझे लगा था कि रिजल्ट 10 दिन में मिनिमम आ ही जाता है हर आईआईटी का। तो हम्म। और सर गूगल पे इतनी जल्दी रिजल्ट दिखता भी नहीं है सर, जब भी मैं सर्च करती हूँ मुझे तो कभी नहीं दिखता। मुझे इधर हम्म। उधर से ही पता लगता है कि रिजल्ट आ गया है, देख लो। इवन हम्म। दोस्त ही भेज देते हैं कई बार, तो रिजल्ट ऐसा रहा है। तो सर हम्म। यहाँ का भी मुझे लगा था कि अब 1 महीने से ज्यादा हो गया सर, अब तो मतलब आया मुश्किल है। ही नहीं होगा नाम। हाँ सर बहुत मतलब सर कैंसिल ही है मुश्किल तो बात की बात है। तो सर यही था सर यहाँ का खड़गपुर का। पर सर आज अचानक से आ गया एकदम से। तो मैं हम्म। सरप्राइज होगी बहुत ज्यादा सर, क्योंकि ऐसा ही बोलते हैं कि खड़गपुर वाले मतलब वहाँ की लैंग्वेज अलग है, और वहाँ के तो मतलब प्रोफेसर्स जो है सर वो बाहर के बच्चों को ज्यादा लेते ही नहीं है। जो उनके हम्म। आसपास के हैं मतलब लोकल, उनको ही चूज करते हैं, बाहर के ये कौन बच्चों का लेना। ये कौन बता रहे थे आपको? सर ऐसे ही मैंने सुना था, पता नहीं अभी तो सर ऊपर याद ऊपर, ही नहीं है मुझे। ऊपर ऊपर ना। सर अब मतलब अभी तो मुझे याद नहीं है, ऐसे ही बोला किसी ने कि लोकल मतलब जो वेस्ट बंगाली ज्यादा चूज करते हैं उन्हीं लोगों को, क्योंकि उनकी लैंग्वेज कॉमन हो गई। तो सर उससे तो फिर मुझे और भी लग रहा था कि मतलब अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा नहीं, देखिए वो तो स्टेटमेंट गलत निकला ना, आपका हुआ ना। तो वैसे लोगों पे मत रहा कीजिए। वो ऐसा नहीं होता, आईआईटीज है ये, यहाँ पे पूरे देश के लोगों को, आपको बंगला नहीं आता, इट्स ओके। दे जस्ट नीड कि मैथमेटिक्स आपको आती है कि नहीं आती है, वही चीज वो चेक करना चाहता है, और उसमें आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। आप कितने अच्छे खिलाड़ी हैं इसका प्रूफ है कि 3 3 जगह आपका सिलेक्शन हुआ है। तो इसलिए तो सर वो तो भाई, आपकी वजह से हुआ है सर। अरे नहीं मैं तो भाई अभी भी मेरा कोई आपका रोल नहीं है सर। एकदम एकदम बहुत मेहनत तुमने किया है। और तो ये जो तुम्हारा मतलब खड़गपुर अभी जो आया फाइनली, तो कैसा रहा मतलब ये जब आया तो रिएक्शन क्या था? सर रिएक्शन सर मतलब मैं खुद शौक थी, फिर एक बार को तो मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ कि सच में आ गया क्या। मतलब खड़गपुर ये सर सर मेरे को विश्वास नहीं हुआ सर। मैंने आपको कॉल लगाई सर। सर पापा घर से बाहर थे तो पापा को भी बाद में लगाई, सच बताओ तो सबसे पहले आप ही को लगा दी। चलो चलो, तुमने हमेशा ही कॉल लगाया है। जब भी तुम्हारा सिलेक्शन हुआ है पहला बार, तुम यही बताते हो दैट, क्या बोलूं। मैं बहुत खुश हो रही, तुम पिछले बार इतने परेशान थे, और इस बार देखो ऐसा सा जगह तुम्हारा हो गया है कि अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे तो मैं कहाँ जाऊं। अब कंफ्यूजन इस बात का होगा कि मैं अब जाऊं कहाँ, और वो एक हाँ अच्छी सर मैं बात है। यस आराम से सर। आराम से घर में बैठ के डिसाइड करना कि कहाँ जाना है, नहीं जाना है, ओके। ठीक है। तो ये जो वीडियोस पहली बार तुम्हें सुन रहे होंगे अभी, तुमने वैसे 2 वीडियोस में और भी बातचीत करी है, तो थोड़ा अपने पढ़ाई के बारे में बताओ। आप कहाँ से हो, कहाँ आपकी पढ़ाई हुई है, और वो सब के बारे में बताओ। ओके सर। सर वैसे स्कूलिंग मेरी सहारनपुर से ही, मतलब स्टार पेपर में सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हम्म। सहारनपुर से ही मैंने स्कूलिंग की है सर। 10th 12th तक वहीं पर पढ़ाई की है सर, हिंदी मीडियम से। हम्म। और सर ग्रेजुएशन मेरी महाराज सिंह कॉलेज सहारनपुर, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज सर। हम्म। और सर फिर एमएससी मैंने आईआईटी मंडी से की है। हम्म। और सर फिर आपके पास आ गई। और फिर सर आगे बहुत अब बदमाश है तुम पीएचडी। ठीक है। सर ओके। सच बताऊं तो अ, मतलब सर एक टाइम पे मतलब मुझे खुद को मतलब ऐसा हो गया था कि सर मैं बहुत बार यही सोचती थी शायद अब पीएचडी किस्मत में नहीं है। बिल्कुल हम्म। भी नहीं है, इसलिए ही हम्म। नहीं हो रहा है। इतनी हम्म। जगह इंटरव्यू दे लिया फिर भी बस इसलिए सर कई बार हो जाता है। सर कभी कभी जब कैंपस में थी, दोस्त दोस्त भी यही बोलते सर, मेरे दोस्त भी बड़े अच्छे मतलब मिले हैं। बाय गॉड मतलब मुझे दोस्त बड़े अच्छे मिले हैं मतलब एमएससी हम्म। में भी।
सर वो हम्म। ऐसे थे कि मुझे सच बोलते थे एकदम से, अगर मैं हम्म। कहीं पे मिस्टेक कर रही हूँ ना, या मैं हम्म। मतलब कभी कभी मैं पढ़ नहीं रही हूँ या फिर कुछ भी, सर वो मुंह पे बोल देते थे कि ऋतु तू यहाँ पे गलती करे, फिर कहते हैं कि ये काम हो नहीं रहा है। हम्म। तो सर वो मुंह पर एकदम मुझे साफ साफ बोल देते थे कि तूने यहाँ पे गलती की है, और तू वो चीज फिर एक्सपेक्ट कर रही है ना। तो सर उससे भी मुझे काफी फायदा होता था, फिर मैं वो चीज मतलब दोबारा दोहराती नहीं थी सर, उसको रिवाइज करती थी सर। तो सर उनका भी बड़ा मतलब थैंक्स है सर, लाइफ में दोस्तों का यस। भी। यस, दोस्ते तो होते ही हैं। दोस्त, अच्छे दोस्त मिलते बहुत कम हैं, ढूंढने से मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं, एंड यू आर वेरी लकी इन दैट केस। नहीं, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा पढ़ने का कैसा एक्सपीरियंस रहा रितो? सर सर आपके पास आई जब, सर मतलब मैं प्रूफ सच बताऊं, मैं प्रूफ पे मतलब इतना वो नहीं था मेरा, क्वेश्चन ही करती रहती थी जब देखो, इधर उधर कहीं, ज्यादा प्रूफ्स वगैरह पढ़ती ही नहीं थी। फर्स्ट टाइम पे तो सर मैंने पढ़ा ही नहीं था, बहुत बहुत कम, ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर उसके बाद सर मैंने जब ध्यान से पढ़ा ना सर, सर तो मुझे सब समझ में आया और अच्छा लगा। और सर जब मैं करने लगी, मुझे ना उम्मीद नहीं थी खुद से भी कि मैं ये कर लूंगी, मतलब कि मैं हाँ ऐसे प्रूफ मैं समझ सकती हूँ, मैं कर भी सकती हूँ। पर सर जब मैंने धीरे धीरे बहुत ध्यान से पढ़ी, एक एक लाइन समझ समझ के सर, तब मुझसे हो गया सर। मतलब अगर मुझसे हो सकता है तो हर कोई कर सकता है सर, इतना टफ काम नहीं है सर। सर गुड। आपने सर जो नोट्स सर, जो आपके मैंने रियल के जो मैंने पढ़े सर, वो तो मतलब ऐसे थे सर, मुझे बुक्स में भी नहीं मिलते थे, मैं जगह जगह ढूंढती थी सर। मतलब मेरी थोड़ी ऐसी आदत है ना, मतलब कि एक जगह से पढ़ने की आदत नहीं है सर, बुक्स में ढूंढती रहती हूँ कि ये यहाँ से मिल जाएगा क्या, ये वाला इधर से मिल जाएगा। तो सर वो चीजें सर आपके नोट्स वाला मुझे कहीं नहीं मिलता था, बहुत कम, बहुत रेयर होता था कि मुझे कहीं पे मिल गया। कि हाँ कभी कभी सर कोई चीज वो वहां पे मतलब समझ नहीं आई मुझे, एक जगह पे जैसे अटक गई मैं, कि हाँ यहाँ से यहाँ पे, तो फिर मैं वापस से आपके पुराने प्रूफ पे जाती थी, पिछले में जो आपने कराया सर वो मिल जाता था वहां से। तो सर मतलब सर, मेरा एक्सपीरियंस तो सर काफी अच्छा रहा सर। मतलब मुझे तो सर अब आईआईटी में एडमिशन हो गया, अभी इससे ज्यादा क्या ही बोलूं सर, आपकी वजह से। अरे नहीं नहीं, ठीक है। वाह, ये तुम्हारा हुआ। और क्या रहा, फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा तुम्हारे पढ़ाई को लेकर? सर फैमिली सर फैमिली काफी सपोर्टिव है सर, बस सर अभी तो टेंशन यही है सर, मतलब सर खुशी भी हो रही है और वैसे भी है सर, मतलब मम्मी बीमार है, इतना टाइम हो गया, 4-5 महीने हो गए अब तो अ, ठीक हो जाएंगे, सर ठीक हो जाएंगे, आपके रिजल्ट से ठीक हो जाएंगे। आपके रिजल्ट के खुशी से वो ठीक हो जाएंगे, और हम लोग भी प्रार्थना करेंगे वो ठीक हो जाए बहुत जल्दी। अभी तो जस्ट बातचीत किया वीडियो में आपके मम्मी पापा से, बहुत खुश थे आपके मम्मी, पिताजी भी आपके बहुत खुश थे। है ही। अच्छा काम कीजिएगा, आपकी खुशी से, आपके काम से अच्छा होगा। सब अच्छा होगा, ठीक है, भगवान पे भरोसा रखिए, होगा, सब अच्छा होगा। राइट है ना? सही है। गुड। और होप। और कौन कौन से लोग थे आपके इस सक्सेस में? कभी जब आप होपलेस हो जाते थे, या नहीं होता था सिलेक्शन, जेआरएफ नहीं हुआ था आपका पहले, इसी बार आपका जेआरएफ हुआ ये सितंबर में, राइट? तो यस हुआ। सर। कौन कौन लोग थे फैक्टर में, मतलब जो आपको बहुत पुश करते थे हमेशा, जब आप डाउन होते थे तो पीछे खड़े रहते थे वो? यस सर। सर पहले तो सर आप ही है सर, आपने मोटिवेट किया सबसे ज्यादा सर, आपकी डांट सबसे ज्यादा मोटिवेट करती थी सर। जो मैं अरे। डांट से डरती भी बहुत ज्यादा थी। सर मतलब मैं चुप रहती थी मोस्टली सर, मैं डरती भी बहुत ज्यादा हूँ, मतलब ऐसे मुझे डांट नहीं पड़ती है घर पे बिल्कुल भी। और सर आपसे पढ़ती थी तो सर मुझे डर भी बहुत लगता था। पर सर जब नहीं पढ़ती थी तब उससे ज्यादा बुरा लगता था कि यार सर मतलब कुछ कह नहीं रहे हैं, इसका मतलब सर नाराज है। तो सर ऐसा लगता था। सर दूसरा सर भाई, सर हम्म। भाई मतलब भैया तो मुझे हर जगह मतलब नोट सर, इवन सर उन्होंने ना 10th से स्कूलिंग से ही ऐसे नोट्स, अपने नोट्स ऐसे बनाते थे ताकि वो मेरे बाद में काम आ जाए। और मैं ऐसे होती थी कि यार मतलब मैं अब तो मुझे जरूरत नहीं है, या फिर भैया ने नोट्स बना ही रखे हैं, वो ही पढ़ लूंगी अब मैं। सर वो मतलब स्कूल जब पापा मुझे पढ़ाते थे सर, 7th
7th 8th में 9th 10th सब में हमें पापा से मतलब ऐसा होता है सर, घर पे टीचर होते हैं तो हम उनसे नहीं पढ़ते, तो सर भैया वो चीजें सिखाते थे सर मुझे, मतलब मैथ्स की, कि ऐसे कर ले, अपना टाइम निकाल निकाल के सारा सब सब कुछ मुझे समझाते थे। और सर एग्जाम टाइम पे जब भी होता था, उससे 4 दिन पहले वो मुझे हम्म। लेके बैठते थे कि ये हम्म। चीजें अच्छे से कर, ये वाले क्वेश्चन समझाते थे हर हम्म। चीज के, कि ये करेगी तो ये ऐसे होगा, ये करेगी तो ये ऐसे होगा। सर हर एग्जाम में वो यही करते थे। और मैं भी एग्जाम से पहले इसलिए आ जाती थी कि मुझे पता है कि एंड टाइम पे रिवीजन हम्म। जरूरी है, वो रिवीजन फटाफट करा देंगे मेरा। अ, सर मतलब। ऐसे रहता था। और सर बहन का भी बहुत सपोर्ट है सर, वो हमेशा सर वो दीदी मतलब मेरी ऐसी रहती थी, क्या बड़ी बात है, तू तो कर ही लेगी, है ना। सर वो हमेशा ऐसी रहती थी। और पापा को हमेशा से मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस सा रहता हम्म। है, मतलब कि हाँ इसका तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। और मैं ऐसी रहती सर, मैं मन में ये सोचती थी कि मतलब मतलब इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, पूरी देवी फिर दुख होगा, मुझे ज्यादा दुख होगा। मैं मन में यही सोचती थी। चलो। पर सर उसके उससे अलग सर फ्रेंड्स का काफी सपोर्ट रहा है सर मेरे। सर मेरी एक दोस्त है, मतलब पायल, अनघा, सर वो लोग मतलब हमेशा से यही बोलते थे, ऋतु अच्छे से तैयारी करियो, जब तू जैम निकाल सकती है खुद से, तो फिर तू ये भी निकाल सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार अच्छे से कर तैयारी। और सर दूसरी अनघा भी सर हमेशा ऐसी साइड में खड़ी रहती थी कि हाँ नहीं तू कर सकती है, कोई बात नहीं। जब यहाँ तक आई है, आईआईटी मंडी पहुंच गई, तो आईआईटी में मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, एक आईआईटी से दूसरी आईआईटी में जाना इतना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुम यहाँ तक आ सकते हो तो आगे जरूर जा सकते हो। और तुम बाकियों को देखो जो यहाँ तक भी नहीं पहुंचे, सर वो हमेशा मुझे ये बोलते थे कि तू यहाँ तक पहुंच गई, बाकी लोगों का सोच जो यहाँ तक भी नहीं आए हैं, कम से कम हम्म। तुम आईआईटी तक तो आ गए हो ना। अब यहाँ से आगे भी जाने में डरना, वो फिर सही नहीं रहेगा सर। वो तो पायल ने मुझे हमेशा ही बोला है सर, वो हमेशा ऐसे ही मुझे मोटिवेट करती थी। सर एक सर वैभव, आपका हम्म। स्टूडेंट, सर वो भी वो हमेशा मोटिवेट करता है, उससे कभी कभी बात हो जाती है तो वो भी यही कहता है मुझे। सर हम लोग एक दो क्वेश्चंस भी मतलब डिस्कस कर लेते थे, तो हम्म। सर वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करता है हमेशा ही। सर कई सारे दोस्त है सर, एक नहीं है सर, वाह, बहुत काफी सारे। बढ़िया। चलो, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, तुमने बहुत अच्छे दोस्त बनाए। और आई होप सभी लोग मैथ्स में हैं, कि मैथ्स के बाहर के भी लोग हैं जो आपके दोस्त हैं, पायल वगैरह, वैभव, ये सब मैथ्स के सर हैं। मतलब हम्म। सर अनघा जो है वो फॉरेन से मतलब मैथमेटिक्स में प्योर में पीएचडी कर रही है। और हम्म। सर पायल जो है वो जॉब कर रही है सर, वो उसने प्लेसमेंट ली हम्म। थी सर, वो चेन्नई में जॉब कर रही है सर। गुड गुड गुड। चलो, बहुत बढ़िया, सबको मेरी साइड से बेस्ट विशेस, जो भी वो लोग काम कर रहे हैं बहुत अच्छा करें। और तुम्हारे लिए तो सब कुछ, बहुत अच्छा करो, बहुत थैंक यू आगे सर। बढ़ो। और जो लोग जब तुम्हारा भी जो बैड टाइम था, जब थोड़ा सा नहीं होता था कहीं सिलेक्शन, या मन लायक जेआरएफ नहीं हुआ, या बहुत सारी चीजें भी, जैसे बहुत सारे भी एग्जाम्स हुए हैं, नेट का एग्जाम हुआ है, तो जो लोगों का अच्छा नहीं गया, या जो लोग का पीएचडी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जैसे खड़गपुर में नहीं हुआ, बहुत बहुत अच्छे अच्छे से स्टूडेंट्स होंगे जिनका नहीं हो पाया होगा, उन लोग के लिए तुम्हारा क्या मैसेज है? सर मैं क्या बोलूं। सर मैं तो यही कहूंगी कि लगे रहो, हो जाएगा कहीं ना कहीं, बस छोड़ना मत। मतलब अगर ड्रीम है तो, अगर मेहनत की है तो सर सफल जरूर हो जाओगे। गुड। सर बहुत। सेकंड ऑप्शन रखते हैं लोग, पर सेकंड ऑप्शन में सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम होता है सर। फर्स्ट ये तुमने ऑप्शन में बहुत अच्छी अगर, बात बोली। हम्म। यस सर, सेकंड ऑप्शन में सर सेटिस्फेक्शन इतना नहीं होता सर। मैंने सेकंड ऑप्शन नहीं रखा था, पर जब मैं सेकंड ऑप्शन के बारे में सोचती थी ना सर, उस टाइम पे मुझे डर लगता था कि मैं वहां से जाके आईआईटी से जाके किसी ऐसे वैसे कॉलेज चले जाऊँ तो मेरा क्या होगा सर, क्योंकि वैसा माहौल सर जो आईआईटी देती है, या सर मतलब जितने भी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस है सर वो देते हैं, वो बाकी जगह नहीं मिलता। एक्सपोजर एग्जैक्टली। सर बहुत अच्छा होता है सर, आपको पता ही है सर। सर तो मेहनत ही करना ज्यादा बेटर होगा सर।
चलो, तुमसे तुमसे बात करके लग रहा है ना, मैं सेशन को कंटिन्यू रखूं, 1 2 घंटे 4 घंटे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तुम बस बोलते रहो, मैं सुनता रहूं बस। मुझे सुनना बहुत पसंद है। लेकिन क्या करें, वीडियो है, बहुत सारे बच्चे। लेकिन ठीक है, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत थैंक यू खुश हूँ सर। तुम्हारे लिए कि तुम्हारा ये 3 जगह सिलेक्शन हुआ है। और बहुत मेहनत किया है, सूरज ने, तुम्हारे मतलब जो भाई हैं जिन्होंने तुमको सपोर्ट किया एक फ्रेंड की तरह, माता जी जो आपके साथ हर एग्जाम में आपके साथ ट्रेवल करी है, और यस। सब अच्छा हो आपके लाइफ में, सब अच्छा हो, बहुत आगे आप ग्रो करें, अच्छे जगह आपका पेपर का पब्लिकेशन हो, अच्छे जर्नल में जाए, अच्छा काम हो थैंक यू आपके सर। लाइफ में, मन चाहे आपको काम मिले। राइट, दैट्स व्हाट आई विश, थैंक यू सर। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। और बाकी थैंक जो यू सर। स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी, हिम्मत मत हारिए, इनसे सीखिए। भले आपको इनका खुशी दिख रहा होगा कि बहुत जॉली है, बहुत खुश है, लेकिन इनके पीछे के, इस खुशी के पीछे का पेन भी देखिए कि किस दौर से गुजरी होंगे। तो लर्न फ्रॉम हर एंड डू योर बेस्ट, एंड इफ यू नीड एनी सपोर्ट यू शुड कॉन्टेक्ट अस, नोबल फोरम 05। ठीक है रितु, विश यू बेस्ट थैंक ऑफ यू लक। सर। ठीक है, बाय। थैंक यू सर।